कहानी की शुरुआत होती है और हम डैनी को देखते हैं जो अभी अपनी बहन का मैसेज पढ़ रही है और उसकी बहन ने लिखा है कि वो पूरी दुनिया से तंग आ चुकी है और वो सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा रही है और अपने साथ अपने मॉम डैड को भी लेकर जा रही है। वो मैसेज देखते ही डैनी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी बहन को बाइपोलर डिसऑर्डर है और इस बीमारी में इंसान के व्यवहार में बहुत ही जल्दी बदलाव आता है और किसी को पता नहीं होता है कि वो आदमी अब क्या करेगा। इसलिए डैनी डर जाती है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि कहीं उसकी बहन सुसाइड न कर ले। इसलिए वो अपनी बहन को कॉल करती है लेकिन उसकी बहन का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। डैनी बार बार कोशिश करती है लेकिन उसका संपर्क उसकी बहन से नहीं हो पाता है। तब वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम है क्रिश्चियन और क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या वो आज रात उसके पास आ सकता है और क्रिश्चियन कहता है कि हाँ वो आएगा। तभी हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो कि अपने 3 बेस्ट फ्रेंड के साथ एक जगह बैठ के पार्टी कर रहा है और इसके दोस्तों के नाम है पेले, जोश और मार्क। और यहाँ पे इसके दोस्त इसे कहते हैं कि तुम अभी भी उस लड़की के साथ क्यों हो, वो लड़की तुम्हें एक दिन पागल बना देगी। वो दिन भर तुम्हें पागलों की तरह कॉल करती रहती है जिसे तुम हमेशा ही परेशान लगते हो, इसलिए उसे छोड़ो और कोई दूसरी लड़की पटाओ क्योंकि तुम्हें तो कोई भी मिल सकती है। तभी हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन भी डैनी को पसंद नहीं करता है और क्रिश्चियन सिर्फ एक मौके की तलाश में है जब वो डैनी से ब्रेकअप कर सके। और ये सारी बातें चल ही रही होती हैं तभी क्रिश्चियन का फोन बजता है और वो देखता है कि डैनी ने उसे वापस कॉल किया है। तभी हमें पता चलता है कि डैनी की बहन ने खुदकुशी कर लिया है और उसने अपने साथ साथ अपने मॉम डैड को भी मार दिया है और इन तीनों की मौत बड़े ही दर्दनाक तरीके से हुई है क्योंकि इसकी बहन ने सबको मारने के लिए और खुद मरने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल किया है। और ये खबर मिलते ही क्रिश्चियन पहुंचता है डैनी के पास जहां डैनी क्रिश्चियन के गोद में अपना सर रखकर फूट फूट कर रोती है। फिर क्रिश्चियन अगले दिन उसे एक पार्टी के बारे में बताता है और कहता है कि उसे भी चलना चाहिए क्योंकि वहां जाने से उसका मूड ठीक होगा। और फिर डैनी मान जाती है और उस पार्टी में चली जाती है और वहां जाते ही डैनी को पता चलता है कि क्रिश्चियन अपने सारे दोस्तों के साथ स्वीडन जा रहा है। इन सबको वहां पे पहले लेके जा रहा है क्योंकि वहां पे एक गांव है जहां पे पेले के पूर्वज रहा करते थे और हर एक 90 साल के बाद वहां पे एक त्योहार होता है जो कि बहुत ही अनोखा होता है। और ये बात सुनते ही डैनी नाराज हो जाती है कि इस बारे में क्रिश्चियन ने उसे पहले क्यों नहीं बताया और वो इस बारे को छुपा क्यों रहा था क्योंकि डैनी को क्रिश्चियन की प्लानिंग के बारे में नहीं पता। क्रिश्चियन की प्लानिंग थी कि वो हारगा जाएगा और वहीं से इसे ब्रेकअप कर लेगा। लेकिन जब क्रिश्चियन निराश देखता है डैनी को तो उसे मनाने के लिए महज एक औपचारिकता पूरी करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ हारगा चलो क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनी वहां जाने के लिए नहीं मानेगी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाता है क्योंकि डैनी जाने के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन क्रिश्चियन ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त इस पे बहुत ही गुस्सा होते हैं लेकिन तभी वहां पे डैनी आ जाती है इसलिए वो चुप हो जाते हैं। तभी डैनी की मुलाकात होती है पेले से। क्रिश्चियन के तीनों दोस्तों में पेले ही एक ऐसा आदमी है जो कि डैनी के आने से खुश है, इसलिए वो डैनी से अपनी खुशी जाहिर करता है और कहता है कि तुम्हारे आने से मैं बहुत ही खुश हूँ। और फिर वो डैनी को उस त्योहार के बारे में बताता है और कहता है कि हर एक साल वहां पे एक रानी चुना जाता है त्योहार के अंत में और पिछले वर्ष मेरी बहन ने वो खिताब जीता था और इसलिए त्योहार इतना ज़्यादा खास है कि बार तुम्हें भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। फिर बातों ही बातों में पेले कहता है कि तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ और मेरे मॉम डैड भी थोड़े वक्त पहले आग में जल के मर गए थे। और इस बात को सुनते ही डैनी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और भागकर वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ रोने लगती है। और फिर उसके थोड़े वक्त के बाद ये लोग स्वीडन के लिए निकल पड़ते हैं और स्वीडन पहुँचने के बाद ये लोग त्योहार वाली जगह पर जा ही रहे होते हैं लेकिन उससे थोड़ा दूर पहले रुक जाते हैं जहाँ पे पेले अपने भाई से इन्हें मिलवाता है जिसका नाम होता है इंगमार। और इंगमार के साथ भी उसके 2 दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है साइमन और कोनी। और इंगमार इन लोगों से थोड़ी देर बात करता है और उसके बाद इन्हें कुछ ऑफर करता है जिसे वो मशरूम टी कहता है जो कि एक ड्रग थी और उसको पीने के बाद सारे विजिटर ड्रंक हो गए थे। और वो लोग टाइम देखते हैं जिसमें रात के 9 बज रहे थे लेकिन तभी भी सूरज निकला हुआ था और दिन हो रखा था क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ कुछ ही घंटों की रात होती है और बाकी सारे टाइम दिन रहता है। जिसके बाद सब विजिटर फाइनली विलेज पहुंचते हैं जहां बहुत बड़ा सनसेप का गेट लगा हुआ था। वो जगह पूरी तरह से शांत और नेचर से भरी हुई थी क्योंकि ये लोग किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। जहां विलेजर सारे विजिटर का स्वागत अच्छे से करते हैं।
सो अब वो लोग एक डांस परफॉर्म करते हैं जहां मांझा नाम की एक लड़की क्रिश्चियन को देख रही थी और वो उसे अपने पैर से भी टच करती है, मतलब कि वो उसे पसंद करने लग गई थी। तो पहले सबको विलेज का टूर कराता है जहां एक वॉल पर डैनी को काफी सारे लड़कियों की फोटो दिखती है जिनके सिर पर ताज रखा था, क्योंकि इस फेस्टिवल की रानियां थी। गाइस, इस फेस्टिवल में एक डांस कंपटीशन होता है और जो भी लड़की उस डांस कंपटीशन को जीतती है उसे रानी का ताज मिलता है। और फिर उसके नेक्स्ट डे बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जिन्होंने सबसे अलग कपड़े पहने हुए थे और यहाँ उन्हें चेयर पर बिठाकर एक पहाड़ पर लेके जाया जाता है। पड़ रही थी जिससे साफ पता चल रहा था दोस्तों कि ये लोग एक तरह का खास रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर वो दोनों ओल्ड कपल अपना हाथ काट जहाँ पर ओल्ड लेडी की मौत हो जाती है पत्थर से टकराने के कारण, लेकिन वो आदमी टूट फूट जाता है, यानी कि वो जिंदा बच जाता है। उसका बस पैर टूट गया था जहाँ वो दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसके साथ इस कम्युनिटी के लोग भी वैसे ही चिल्लाने लग जाते हैं जो काफी स्टेंस था। एंड गाइस, वो लोग उसके सर पर लकड़ी के हैमर से वार करते हैं और बहुत ही बुरी तरह से उसे कुचल कर मार देते हैं, जहाँ इन सारे इंसिडेंट को देखकर सारे विजिटर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इस ग्रुप की लीडर उन्हें शांत करते हुए बताती है, तो कहती है कि इस हारगा विलेज के ट्रेडिशन के अनुसार हर इंसान की उम्र 72 साल की होती है, यानी कि 72 साल का उसका जीवन काल होता है, जिसके बाद उसका मरना जरूरी हो जाता है। और ये ओल्ड कपल 72 साल का हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से सुसाइड कर लिया ताकि इस कम्युनिटी में एक नई जिंदगी आ सके। लेकिन इस इंसिडेंट को देखकर साइमन और कॉनी बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो इस गांव को छोड़कर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब कॉनी पैकिंग करके बाहर आती है और अपना सामान लेकर और साइमन को ढूंढती है तो वो उसे वहां पर नहीं मिलता, जहाँ एक बंदी से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो उससे ऑलरेडी ट्रेन स्टेशन जा चुका है। सो अब कॉनी को डाउट होता है और उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि वो उसे अकेले छोड़कर ऐसे तो कभी भी नहीं जा सकता था, मतलब कि इन लोगों ने ही साइमन को मार दिया है। फिर डैनी भी यहाँ से जाने का डिसाइड करती है, लेकिन पहले जैसे तैसे करके उसे जाने से रोक लेता है और उसके बाद ये लोग ओल्ड कपल के डेड बॉडीज को जला देते हैं और उनकी अस्थियों को एक पेड़ पे डाल देते हैं जो कि उनके पूर्वजों का पवित्र पेड़ था। और वो लोग इसे पूछते थे, लेकिन मार्क से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वो इस पेड़ पर टॉयलेट कर देता है, जिसे देखकर सारे विलेजर्स बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। मार्क उनसे माफी मांगता है, तब पहले कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि इस पेड़ को ये लोग पवित्र मानते हैं और इसका पूजा करते हैं। फिर हम जोश को देखते हैं, वो इस फेस्टिवल के ऊपर रिसर्च कर रहा था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वो उनकी लाइब्रेरियन के पास जाता है, उसके पास उन लोगों की होली बुक थी जो कि रिचुअल इस फेस्टिवल में हो रही है सब कुछ इस बुक में लिखी है, लेकिन इसके आगे के पेजेस खाली थे। जोश इसके बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि ये रिचुअल हजारों सालों से चलती आ रही है, कभी कभी इसमें चेंजेस भी होती है, अगर इन फ्यूचर इसमें कोई चेंजेस हो तो उन ब्लैंक पेजेस में वो लिख दिया जाएगा। रूबेन नाम का एक लड़का इस बुक को लिखता है और विलेजर्स मानते हैं रूबेन के पास सुपर नेचुरल पावर है। जोश इस बुक की फोटो लेना चाहता है पर वो आदमी उसे मना कर देता है। अगले दिन ये लोग एक साथ लंच कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की आके मार्क को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसने उनके पवित्र पेड़ पे टॉयलेट किया था, तो अब उसे उसकी सजा मिलेगी। एक दिन रात को जोश चुपके से उनकी होली बुक की फोटोज लेने लगता है, तभी मार्क उधर आ जाता है। जोश को लगता है वो उसे रोकने आया है, वो उसके साथ आर्गुमेंट करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम उस आदमी का फेस देखते हैं, वो मार्क नहीं था, उसने मार्क का फेस की स्किन पहनी हुई थी, इसका मतलब उन्होंने मार्क को मार दिया है। अगली सुबह डैनी और क्रिश्चियन उनके फ्रेंड जोश और मार्क को ढूंढने लगते हैं क्योंकि कल से वो दोनों गायब हैं। विलेजर्स कहते हैं उनकी होली बुक चोरी हो गई है और उन्हें लगता है ये चोरी मार्क और जोश ने की है। वो दोनों बुक को चुरा के यहाँ से भाग गए हैं। कुछ देर बाद उनकी डांस कंपटीशन स्टार्ट होती है, इनमें डैनी भी पार्टिसिपेट करती है। इस रिचुअल में सारी लड़कियों को एक पोल के आसपास घूमकर डांस करना होगा और आखिर तक जो लड़की टिकी रहेगी उसे क्यों डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डैनी आखिर तक टिकी रहती है और उसे क्यों डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसे क्राउन पहना के एक स्पेशल चेयर में बिठाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन को एक रूम में लेकर जाया जाता है जहां इस कम्युनिटी के लीडर उसे बताते हैं कि उसे मांझा के साथ में इंटीमेट होने के लिए चुना गया है ताकि वो बेबी को जन्म देकर उनकी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। तो अब यहाँ ये लोग उसे एक ड्राई पाउडर सुंघाते हैं और वो नशे में हो जाता है। और वहीं जब डैनी
उसे ढूंढते हुए आती है, जहाँ वो क्रिश्चियन को माजा के साथ देख लेती है दूर से, और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जोरों जोरों से रोने लग जाती है, जहाँ सारी लड़कियां भी इसके पास आकर उसी तरह से रोने लग जाती हैं, जो काफी स्ट्रेंज था। और जब क्रिश्चियन भागकर बाहर आता है तो देखता है कि एक बंदे का पैर मिट्टी से बाहर आ रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि जोश ही था। और वो भागता हुआ फिर एक घर के अंदर जाता है और वहां देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइमन को बहुत ही बुरी तरह से मारकर लटकाया हुआ था। लेकिन गाइस तभी एक बंदा उसके फेस पर ड्राई पाउडर फेंकता है, जिससे कि वो फिर से नशे में हो जाता है। और नेक्स्ट डे सारे विलेजर्स एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जहाँ उनका लीडर बताता है कि ये लोग इस फेस्टिवल में 9 लोगों की बलि देते हैं, जिसमें से 4 विजिटर्स होते हैं और 4 विलेजर्स होते हैं। तो अब आखिरी बंदा कौन होने वाला है, इसका फैसला क्यों उनको करना है, क्योंकि गाइस 2 और विलेजर्स ऑलरेडी मर चुके हैं, बाकी के 2 जिंदा लोग जो कि खुद को वॉलंटियर कर देंगे। और अब लास्ट सैक्रिफाइस विलेजर्स का होगा या फिर आउटसाइडर का, इसका फैसला क्यून यानी कि डैनी करेगी, जहां वो डिसाइड करती है वो क्रिश्चियन का सैक्रिफाइस करेगी, क्योंकि उसने डैनी को चीट किया है। और वो उसे देखकर रोने लग जाती है। जिसके बाद विलेजर्स रिचुअल पूरा करने के लिए एक भालू के अंदर का सारा मामला निकालकर क्रिश्चियन को उसके अंदर फिट कर देते हैं। साथ ही एक रूम में क्रिश्चियन के साथ मार्क, जो उसकी डेड बॉडी और 2 विलेजर्स जो कि जिंदा थे उन्हें कुर्बानी देने के लिए वहां पर रख देते हैं, और सबको एक साथ रखकर रूम में आग लगा देते हैं। और जैसे जैसे वो जल रहे होते हैं, वहाँ के लोग उनका दर्द महसूस करते हुए भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, और उनके साथ साथ डैनी भी थोड़े वक्त तक रोती रहती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब डैनी के चेहरे पर मुस्कान होती है, और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। और अंत में डैनी के चेहरे पर मुस्कान इसलिए होती है क्योंकि अब उसे जिंदगी में कुछ हासिल हुआ है, और पहली बार उसे इतनी तवज्जो दी गई है कि उसके कहने पर किसी को मार दिया गया है। क्योंकि अभी से पहले डैनी की जिंदगी बिल्कुल निराशा भरी थी, लेकिन आज से उसकी जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि आज उसे खास होने का मौका दिया गया है, और सारे लोगों ने उसे इस बात का एहसास दिलाया है कि वो खास है। इसलिए डैनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मुस्कुराती है, और अब कहीं शायद वो यहीं रह जाए। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।